वैसे तो ये खेतों की पगडंडियां हैं, लेकिन राजनीति की पगडंडी भी इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है और इस पर चलकर सीधी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और बात चुनाव की हो तो निष्पक्ष खबरें और निष्पक्ष विश्लेषण आप तक त्वरित गति से पहुंचाता है प्रभा साक्षी, ताकि आप खबरों से रूबरू भी रहें और हर मुद्दे के प्रति जागरूक भी रहें। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर पहुंचे हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर ग्रामीण जो विधानसभा है, आज वहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ। कारण क्या था? ग्रामीण विधायक प्रत्याशी और पूर्व विधायक गोरखपुर ग्रामीण से रहे विजय बहादुर यादव के समर्थन में लोगों से वोट मांगने का। उनकी क्या खास बातें रही हैं आज के इस पूरे संबोधन में, सुनाते हैं अखिलेश यादव की जुबानी। उत्साह और जोश बता रहा है कि गोरखपुर के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा जोश और उत्साह पहले नहीं देखा कभी। इस बार ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बदलाव का जोश है, ये परिवर्तन का जोश है। और उन्हें सबक सिखाने का ये उत्साह जोश है, जिन्होंने 5 साल न केवल उत्तर प्रदेश की जनता को दुख दिया है, बल्कि सबसे ज्यादा गोरखपुर की जनता को जेब खाली होगी इसकी। इसकी भी जेब खाली है। बाबा मुख्यमंत्री ने इसकी भी जेब खाली करा दी। ए भाई, उधारी का कार्ड रखो अपना। लगता है पैसे वाला है, प्लेटिनियम डेबिट कार्ड रखे हुए हैं। किसका है? ये किसका है? किसका है? लो भाई, किसने फेंक दिया? अरे ले। अभी तक जो कागज आ रहे थे हमारे पास ऊपर, ये जो कागज आ रहे थे, आपने देखा होगा कोई न कोई कागज फेंक रहा था। ये वो नौजवान बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो अपनी दरखास्त फेंक रहे ऊपर। इनको भरोसा है इनके भाग्य और भविष्य को कोई बना सकता है, तो समाजवादी लोग बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा चुनाव, और पहले चरण से जनता ने समाजवादियों की मदद करना शुरू की है। मैं देख रहा हूं पहले चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जनता ने समर्थन दिया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने डबल शतक लगा दिया, और 5वां वोट भी पड़ गया है, 5वें चरण का भी। ये पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता हर चरण में मुकाबला कर रही है और तय कर रही है कि इस चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को कितनी सीटें जिताएं। आपको 6वें चरण में वोट डालना है, और लग ये रहा है कि 6वें चरण वाले इस बार भारतीय जनता पार्टी को छांट के रख देंगे। यहां गोरखपुर के लोगों, आपके बाबा मुख्यमंत्री 5 साल न जाने क्या करते रह गए।
जब सदन में थे मुझे उनके सामने बोलना था तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि अब सरकार में आप आ गए हो, अगर अभी काम नहीं शुरू करोगे तो 5 साल ऐसे ही बैठे रह जाओगे, समय कब निकल गया पता नहीं लगेगा। और बताओ, चुनाव आ गया है, पूरा प्रदेश हम घूम चुके हैं और पूरा प्रदेश देखते हुए आ रहे हैं। मैंने ऐसी नाराजगी जनता की सरकार के खिलाफ कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। और मुझे तो लगता है कि जहां प्रदेश में हर जगह हार रहे हैं, इस बार गोरखपुर में भी हो सकता है कि बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं। ये जो बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, 4 चरणों के बाद बताओ इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और न केवल ठंडे पड़ गए हैं, इनके कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए हैं। और जब से ये जन समर्थन मिलना शुरू हुआ है, इनके नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए। ये जो गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ करके तैयारी करते रहे, सुबह दौड़े, शाम को दौड़े, सड़कों पे दौड़े, खेतों में दौड़े, जहां मिला मौका वहां दौड़ते रहे। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 3 साल फौज की भर्ती नहीं निकाली, न फौज का सहयोग किया भर्ती के लिए। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके आपको वर्दी पहनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये दरोगा भर्ती कभी समाजवादियों ने निकाली थी और आज भी भर्ती नहीं हो पाई, नौजवानों को नहीं मिली। इसलिए दरोगा भर्ती 2016 को जो हमारे नौजवान मांग कर रहे हैं, सरकार बनेगी तो इनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीएड टेट वाले जानते हैं कि अब इनका इंतजार खत्म हो गया। इंतजार खत्म हो गया कि नहीं? अब कितने दिन बचे हैं बताओ? जो आपने इतने सालों इंतजार किया, आपका 1 हफ्ते में इंतजार खत्म होने जा रहा है कि नहीं? इन बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये 57,000 वाले शिक्षक भर्ती जानते होंगे। और यहां जितने पढ़े लिखे नौजवान और हमारे बुजुर्ग जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार आई, 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? प्राथमिक शिक्षा पूरी बर्बाद हो गई। और जो लोग समझदार जागरूक लोग हैं वो जानते होंगे 11 लाख पद खाली है नौकरी के। लेकिन बाबा जी जो 24 घंटे काम करते थे, पता नहीं क्या काम करते थे कि 11 लाख पद खाली हैं और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इन सबको समायोजित कर करके और आपको शिक्षक नई भर्ती निकाल करके हम आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये भरोसा है कि नहीं है? बीजेपी के नेताओं के
बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, कहने को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने किसानों से कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाइयों और किसान भाइयों के परिवार के बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? जब धान लेके गए होगे, तो आपके धान खरीद केंद्र में धान नहीं खरीदा गया, धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, सब कुछ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये जो हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन और रेलवे स्टेशन बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और वो इसलिए बेच दिया क्योंकि पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा फिर नौकरी कहां मिलेगी? इसलिए बेचने का काम कर रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठता हूं, मैंने भी उनके घर पर नजर रख ली है। और अब मैं देखता हूं कि जो मुख्यमंत्री आवास है, शाम को कभी कभी धुआं उड़ता नजर आता है। शाम को धुआं न उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ अधिकारी बता रहे थे कि अब रात के 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वाले मुख्यमंत्री आवास में जाते देखे, और मैंने पुताई वालों से पूछा कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं जहां धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं, उन्हें पोंछने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी गोरखपुर आ रहे कि नहीं आ रहे? आपने किसी ने टिकट नहीं बुक की, उन्होंने 11 तारीख की टिकट बुक कर ली है गोरखपुर की। और हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले उनको सलाह देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले जब कभी घर जाते हैं अपने, तो अपने बच्चों के लिए और घर वालों के लिए मिठाई या सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर लखनऊ से अपने घर गोरखपुर आ रहे हो और मठ में आ रहे हो, तो कम से कम गुल्लू के लिए बिस्किट लेते आना। और अगर गुल्लू के लिए आप नहीं बिस्किट ला पा रहे हो,
तो हम समाजवादी अपने नेताओं से कहेंगे जरा एक पैकेट हमें दे दो, तो हम गुल्लू के लिए बिस्किट भिजवा दें। और इनके नेताओं के जब से हमने स्टेटमेंट सुने लैपटॉप वाले, तब से जनता लोटपोट हो रही है। उनके बड़े वाले नेता जो पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे थे, हमें तो यही नहीं पता है कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि इंटर पास करने वाले जो 12वां पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेंगे उन्हें हम लैपटॉप देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत लैपटॉप बांटे हैं। गोरखपुर वालों आपको नहीं मिले? ये जो मोबाइल स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा जी वाले तो नहीं है? वो तो कह रहे थे 1 करोड़ बांटे हैं, और आपको इसलिए नहीं बांटे, गोरखपुर वालों को इसलिए नहीं बांटे क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। इधर आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पर इन्होंने एक तस्वीर डाली है जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। इसका मतलब यह है कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पाती है। आज के समय पर अगर मोबाइल नहीं चला पा रहे, लैपटॉप नहीं चला पा रहे, तो बताओ इसकी अहमियत क्या समझेंगे? और आज के समय में कितनी जरूरत है इस चीज की, कैसे समझेंगे? इसलिए नौजवानों, हमें आने वाले समय में अगर अच्छी पढ़ाई करा करके ट्रेनिंग करानी पड़ी और आईटी के सेक्टर में अगर 22 लाख भी नौजवानों को रोजगार देना पड़ा, तो अपने नौजवानों को ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बिजली का बिल जब आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? और कई लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे बाबा जी कहते हैं कि बिजली उन्होंने बनाई है। उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया, और लगाना तो दूर, 5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अगर उनके मुंह से कभी सुना हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, तो हमें बता दो। जो बिजली का कारखाना नहीं लगा सकते वो बिजली क्या देंगे? इसीलिए आपको बिजली का बिल महंगा दे रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम आने वाले समय में होगा। और जब से 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है, इनकी बिजली गुल हो गई, बस्ती गुल हो गई। इसलिए गोरखपुर वालों, ये बहुत पुराना शहर है, ये ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर के हमारे आध्यात्म और हमारे तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के रहे हैं। इसलिए ऐसे शहर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देना। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को दुख और तकलीफ दी है, परेशानी दी है। समाजवादी सरकार थी,
तो ये एम्स के लिए जमीन समाजवादियों ने दी है। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनाया है, 200 बेड का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए वार्ड बनाने का काम किया। और आपको याद होगा, ऑक्सीजन ये सरकार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से शुरुआत में बड़े पैमाने पे बच्चों की जान गई थी। अगर कोई दोषी था जिसमें बच्चों की जान गई, तो यही सरकार के लोग दोषी थे। सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इन्होंने दूसरों पे आरोप लगाने का काम किया था। समाजवादी सरकार बनेगी तो बच्चों के साथ साथ जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जैसे बाबा जी ने नाम बदल करके विकास किया है, रंग बदल करके विकास किया है, उसी तरीके से बीमारी का भी नाम बदल दिया है। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है, बाबा जी ने नाम बदल करके केवल आंकड़ों को छुपाने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो जैसे लोगों ने आंकड़े छिपाए हैं उन आंकड़ों की सच्चाई जनता के बीच में लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अगर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे विशेष निवेदन और अपील करने आया हूं। हमारे देश की जो संस्कृति है वो गंगा जमुनी संस्कृति है। हमारे लोग अभी से नहीं, न जाने कितने दिनों से हम लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। हमारे समाज की यही खूबसूरती है कि हम और आप लोग किसी जात धर्म के बने रहे हों, लेकिन मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारी पहचान है। इस पहचान को अगर कोई खत्म करना चाहता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, ये समाज को बांट के राजनीति करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं, ये झांसा दे के राजनीति करना चाहते हैं, ये साजिश करके राजनीति करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार गोरखपुर की जनता इन झूठ बोलने वालों को, इन साजिश करने वालों को सबक सिखा करके इनकी जमानतें जब्त कराने का काम कर रहे हैं। और वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं, कैसा एम्स बनाना था, समाजवादियों ने जमीन दी, मेडिकल कॉलेज बनाया, तालाब का शुद्धिकरण किया, ये यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया, सड़कें चौड़ी करने का फैसला लिया, फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया, बिजली घर बनाने का काम किया। और आपकी गोरखपुर से देवरिया 4 लेन, गोरखपुर से NHI की सलीमपुर वाली सड़क में भी जो सहयोग कर सकते थे समाजवादियों ने किया। न केवल विकास कराया बल्कि गरीब जनता के लिए एम्बुलेंस भी देने का काम किया और पुलिस को 100 नंबर वाली व्यवस्था भी देने का काम किया। इसलिए समाजवादियों को जिताओ। और हमें अगर गोरखपुर के लिए अलग से भी विकास करना पड़ेगा तो हम विकास कराने का काम करेंगे। बाबा जी ने तो मेट्रो का सपना दिखाया था, लेकिन मेट्रो का सपना पूरा नहीं हुआ। बरसात में लोगों को नाव में चलना पड़ गया था। बताओ, नाव में चलना पड़ गया था कि नहीं चलना पड़ गया था? महीनों पानी जमा रहा, ये सरकार पानी नहीं निकाल पाई। और 5 साल हो गए, शहर के लिए सीवर नहीं बना पाए, सड़कों को नहीं ठीक कर पाए, जाम लग रहा है। और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी सुविधाएं शहर के लोगों को नहीं मिल पाई हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम गोरखपुर को विकास में कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। हम विकास करके और जो पहले विकास किया है आने वाले समय में भी विकास करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर विजय बहादुर यादव जी के पक्ष में आपसे अपील करता हुआ और इस भरोसे के साथ कि आप एक एक वोट दे करके इन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। न केवल विजय बहादुर जी को जिताओगे बल्कि शहर में भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लड़ रही है, उन्हें भी जिताने का काम करना। और अपने दरोगा भर्ती वालों से, BS कैड वालों से, शिक्षा मित्रों से, 57,000 वालों से और तमाम लोग जिन्हें उम्मीद है और भरोसा है कि समाजवादी लोग आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप लोग
अपने बूथ पर, अपने घर मोहल्ले में जाकर के हमारी मदद करो और 10 तारीख को सरकार बनाओ और सरकार बनते ही आपके लिए फैसला लेने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मदद करिए सब लोग। अखिलेश यादव ने गोरखपुर ग्रामीण के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव के लिए समर्थन मांगा और जमकर प्रहार किया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम बदलकर उन्होंने बुलडोजर बाबा कह दिया है, बाबा बुलडोजर के नाम से वो संबोधित कर रहे हैं, उनको वो जमकर घेरे हैं। और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ विफल रहे हैं वह बड़ा ही कष्टकारी है। उन्होंने नौजवानों की बात कही है, नौजवानों के शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी बात कही है। उनके इन बड़े दावों पर उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम लोगों का जो वादा है और जो मिशन के तहत हम उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है उनकी जीत सुनिश्चित होगी। हमारे साथ गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ नौजवान हैं और जो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी, उनसे जानते हैं किस तरीके का उत्साह उनके अंदर। क्या नाम है सर आपका? उदयराज यादव। उदयराज जी, आज आपके महबूब नेता अखिलेश यादव का आगमन गोरखपुर ग्रामीण में, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं 300 पार होगा, सपा सरकार होगा। अच्छा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बस इतना कहना चाहते हैं। पूरा जो पहन रखा है एक लिबास जो है समाजवादी पार्टी का ही, उनके मोहब्बत है, उनके हम बहुत बड़े फैन हैं तो अखिलेश यादव के। या कुछ उनकी बातें बहुत सुनी गई, वो कहे हैं भर्ती देंगे, रोजगार देंगे, लैपटॉप देंगे, विकास का काम आगे बढ़ाएंगे गोरखपुर के लिए। बिजली मुफ्त देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पर पार है। सबसे बड़ा जो युवाओं का मुद्दा है वो बेरोजगारी है। भर्ती 3 साल से रेलवे का फार्म भरे हैं, लेकिन अभी तक वो क्या नाम है, परीक्षा नहीं हुआ। यानी उम्मीद है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, परीक्षा होंगे, परीक्षा होगा। सरकार दी भर्ती का फार्म भरवाई, आर्मी का 500 रुपए बाद निरस्त कर दी गई भर्ती। हम लोग का 100 का फार्म भी 100 रुपए भी डूब गया। आने वाले 10 मार्च को अखिलेश यादव जी के साथ बहुत सारी उम्मीदें भी आएंगी और युवाओं की भी उम्मीदें उनके साथ रहेंगी, जो कि फुलफिल होंगी। लोगों की जो उम्मीदें उनसे लगी हुई हैं, जो आश उनके साथ लगी हुई है, वो जरूर वो पूरी करेंगे। और युवाओं के साथ जो छल हुआ है, जो माताओं बहनों के साथ छल हुआ है कि महंगाई बढ़ गई है, वो महंगाई को वो कंट्रोल में लेके आएंगे और लोगों के उनके आवश्यकता अनुसार। जिस तरीके से उनका घेराव है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, आपने देखा कि इसके पहले बाबा मुख्यमंत्री करते थे, फिर बुलडोजर मुख्यमंत्री करते, तमाम आरोप प्रत्यारोप आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा रहे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में एक बहुत ही आम भाषा होती है। आरोप प्रत्यारोप ना लगे तो राजनीति का महत्व ही नहीं उतना आ पाता है। ठीक है, तो देखिए अखिलेश जी उस चीज़ों को कैसे वो मतलब डिफेंड करते हैं और कैसे उन हमारे ज़रूरतों को वो आगे लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ही सबसे आगे होती हैं। तो अगर हमारी ज़रूरतें आगे रहेंगी तो डिफेंड करने वाली चीज़ें वो अपने आप खत्म होती रहेंगी और जो ज़रूरतों को पूरा करे वही सरकार हमारे यहाँ आनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो अपने महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनने आए हुए थे और किस तरीके से उनका संबोधन इनको प्रभावित कर रहा है लगातार चुनावी यात्रा में। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव आज गोरखपुर ग्रामीण में, विजय बहादुर यादव उनके प्रत्याशी, इसके पहले के वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्या उनके विषय में समर्थन देने आए थे और क्या क्या बातें उनकी? जी, हम लोग माननीय विजय बहादुर जी को समर्थन देने आए थे। गोरखपुर की जनता, खास करके नौजवान और किसान 3 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। 3 मार्च जल्दी आए और योगी जी की विदाई हम लोग कर दिया जाए। परिवर्तन के लिए आप भी एकदम तत्पर? जी जी, परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हम लोग स्वयं तैयार हैं परिवर्तन के लिए और उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन होगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जाएंगे? बेरोजगारी, महंगाई मेन मुद्दा 2 है। और इन्होंने जो प्राइवेटीकरण किया है, आज यूक्रेन और रूस लड़ रहा है। हमारे जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं 60,000 रुपये उनको भाड़ा देना पड़ रहा है। अगर प्राइवेट नहीं हुआ होता, सरकारी होता, तो मात्र 24,000 में रिटर्न आ जाते। तो प्राइवेटीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। सारी कंपनियां सारे चीज़ बेच देंगे तो जब कुछ सरकारी रहेगा नहीं तो कोई नौकरी का मांग नहीं करेगा। और दूसरा मुद्दा मेरा है, 3 साल हो गया शिक्षा को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इनकी इच्छा है राशन फ्री में दो, इनका पेट भरो, इनको शिक्षा मत दो। शिक्षा नहीं दोगे तो जागरूक नहीं होंगे और जागरूक नहीं होंगे तो हमारा विरोध नहीं करेंगे। तो शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारे जिले का, गोरखपुर जिले का नौजवान, बेरोजगार,
किसान सब लोग इंतजार कर रहे हैं 3 मार्च आए और इनकी विदाई किया जाए। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ पे जिस तरीके का वो प्रहार कर रहे हैं, लगातार नए नए नामों से संबोधित कर रहे हैं, कभी बाबा बुलडोजर करके उनको संबोधित करते हैं, आज बुलडोजर ही कह दिया। किस तरीके से उनके इन संबोधन को आप देखते हैं? क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने कई नामकरण कर दिया योगी आदित्यनाथ जी का। उनका कहना है कि हमको कहते हैं कि 12 बजे उठते हैं और अपने उनके रात में धुआं उठता है। इस बयान को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बाबा सबसे बड़े अपराधी तो हमारे महाराज जी हैं, जो अपना मुकदमा खुद वापस ले लिए हैं। हाँ, और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, हम लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। ये सरकार झूठे हिंदू मुस्लिम लड़ाकर नफरत की राजनीति करती है। क्यों नफरत की राजनीति करती है? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? वोट है 3 मार्च को, बड़ा करीब है, आज आपका 27 तारीख हो गया, क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का। हाँ, तो परिवर्तन संभव है इस बार? एकदम 100% ग्रामीण विधानसभा से सीट एकदम निकलेगी बीजेपी बहादुर यादव की। युवा भी है, युवाओं का क्या मुद्दा होने वाला है सर? हम लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, एक भी वैकेंसी नहीं है सर। जो वैकेंसी आ रही है फर्स्ट जा रही है 2016 की यूपीएसआई की वैकेंसी सर 2021 में फाइनल कर रहे हैं। बताइए सर, बच्चे ओवरेज हो जा रहे हैं। हम लोग एनसीसी करके फौज की भर्ती नहीं सरकार निकाल रही है, हम लोग ओवरेज हो रहे हैं सर। बताइए, हम लोग धर्म जाति धर्म से नहीं, हम लोग सब भारत एक है, सभी धर्मों का यहाँ पे मान्यता है, लेकिन ये सब तुष्टिकरण कर रहे हैं, अलग अलग बांटना चाहते हैं। जनता समझ तुष्टिकरण की राजनीति से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही है कि बाबा जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास बस दंगा है, धर्म है, बुलडोजर है। वो रोजगार की बात नहीं करते हैं, वो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, वो अपने सरकार के कार्यकाल को नहीं गिना पा रहे हैं कि हमने किया क्या, क्योंकि वो अभी 5 सालों तक अखिलेश यादव जी के पिछले 5 साल के काम का फीता काटते रहे हैं। इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया कि इस 9 विधानसभा सीटों से इनकी विदाई संभव है। हो सकता है कि अपनी इज्जत ये बचा लें, इसके अलावा 8 सीटें ये जीत नहीं पाएंगे इस बार गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा रही है कि आज विपक्ष जो है इतना कमजोर हो गया कि भगवान के शरण में आ रहा है, कहीं ना कहीं भगवान भी सपने में आ रहा है, और टीका जो है वो हिंदुओं से भी बड़ा लगा रहे हैं। ये तो उनका यही तो मुद्दा है ना, वो तो धर्म की ही तो बात करेंगे ना। वो हम तो पहले ही आपसे कहे हैं कि वो लोग, उन लोग के पास खाली धर्म है, उन लोगों के पास बेरोजगारों के लिए, उन लोगों के पास महंगाई का, उन लोगों के पास पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती दामों का, उन लोगों के पास दाल और तेल की बढ़ती दामों का किसी का भी कोई जवाब नहीं है। उनके पास से बस अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, पश्चिमी में दंगा, पश्चिम में कैराना पलायन, ये फलाना ढिमका करके लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं इस बार चुनाव में। और देखिए, आज 5वां चरण का वोटिंग हुआ है, ये सारे लोगों का चेहरा उतर गया और अखिलेश यादव बम्पर वोटों से 300 प्लस 400 के थोड़ा सा कम रहेंगे, सरकार बहुत बड़े अंतर से बनेगी इस बार समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ गोरखपुर की तमाम जनता थी, लोगों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर किस तरीके से विफल दिख रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वह देखने लायक है। युवाओं ने अपना मुद्दा उठाया है कि जो बेरोजगारी है वो चरम पे, और सिर्फ धर्म की राजनीति और जो तुष्टिकरण की राजनीति उस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नामांकन का और नामकरण की बात चल रही है कि अखिलेश यादव नए नए नामों से संबोधित कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि वह लाजमी है, और जो तमाम तरीकों की जो दलीलें अखिलेश यादव भी दे रहे हैं बड़े मंच पर, उनका कहना है कि हमें वो घेरते हैं कि हम 12 बजे उठते हैं और खुद ही जो है रात के समय में धुआं उठता है, तो उस पर भी तमाम बयानबाजी आ रही है। लोगों के अपने अपने प्रतिक्रिया हैं। बने रहिए प्रभात साक्षी के साथ, चूंकि हम चुनावी यात्रा पे हैं और लोगों से रूबरू कराते रहेंगे और जानेंगे लोगों के मन की क्या है बात। गोरखपुर से प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।